सबको जय मसीह की। आज हम लोग बातें करेंगे भजन संहिता 118 और वचन 8 और 9। ये 8 वचन भजन संहिता 18 अध्याय ये बाइबल की सेंटर है और वचन 8 एक एक्यूरेट सेंटर है बाइबल के। और हम इस वचन का उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। आज मनुष्य ये जो दूर संचार चीज़ें जो उनके हाथों पर आ रहा, फेसबुक, मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सअप मैसेज, तमाम चीज़ों में आज लोग बहुत भरोसा करता है। और आज लोग भूल रहे हैं, संस्कार भूल रहे हैं, परंपराएं भूल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो भूल रहे हैं। माँ बाप का आदर करना भूल रहे हैं, बड़ों का आदर करना भूल रहे हैं। आज बाइबल खोल के पढ़ना या किताबें खोल के पढ़ना लोगों के पास समय नहीं। आज जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो ऐसा ऐप वगैरह है जो आज इन सब चीज़ों में आज लोग भरोसा करते हैं और जल्दी से जल्दी वो बुद्धिमान और समझदार और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पर कई बार होता है हम इन सब चीज़ों से अपनी जो जीवन का जो व्यवहार है उस व्यवहार को हम भूल जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये वचन को हम लोग पढ़ते हैं। भजन संहिता 118 और वचन 8 और 9। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेने प्रधानों पर भी भरोसा रखना से उत्तम है। प्रधानों पर हम कोई बड़े आदमी या कोई भी बड़े लोगों पर कैसा भरोसा रख सकते हैं। उसको भी परमेश्वर ने बनाया, आपको भी परमेश्वर बनाया, मुझे भी परमेश्वर ने बनाया। जब परमेश्वर बनाया तो मुझे परमेश्वर को खोजना चाहिए। व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में, मुझे हर चीज़ परमेश्वर में खोजना चाहिए। अगर मैं शादीशुदा हूँ, मेरा विवाहित जीवन परमेश्वर मुझे किस प्रकार से बांध के रखेगा, किस प्रकार मेरे शादीशुदा जीवन में खुशी, आनंद और प्रेम भर के रखेगा, वो मुझे परमेश्वर में खोजना चाहिए। किस तरह बच्चों को परवरिश करना है वो परमेश्वर में खोजना चाहिए। वचन में बाइबल पवित्र बाइबल में हर एक सवाल का जवाब है। आज आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं और संपूर्ण रूप से परमेश्वर पे भरोसा रख कर आगे बढ़ सकते हैं और आपका जीवन एक खुशहाल जीवन होगा, अद्भुत जीवन होगा। इसलिए आज एक अधिकारी पर भरोसा रखते हैं, कल वो अधिकारी नहीं रहेगा, एक दिन मर जाएगा, उसकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। यह अधिकारी उस पद से हट जाएगा तो आपको कब तक ध्यान रखेगा? या कौन मनुष्य आप भरोसा कर सकते हैं? जैसे 8 वचन में कहता है, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है कि मैं यहोवा पर भरोसा रखूं। आज लोग नौजवानों को देखते हैं, हम अपनी माँ बाप की बातें भी नहीं सुनते, मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं, माँ बाप क्या बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। इस प्रकार एक मोची जो मच्छी का काम करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहा, दिन रात वो मेहनत करता था, कभी कभी वो गिर जाता था, चक्कर आता था, काफ़ी उम्र हो गया था, उसकी वाइफ नहीं थी। ऐसे हालत में अपने बेटी को वो डॉक्टर बनाना चाहता था। उसके अंदर एक लगन था कि उसके बेटी को इंसान बनाना चाहता था। कई बार वो अपने पेट भूखा रख के अपनी बेटी के लिए सब कुछ तैयार करता था। और बेटी इधर कॉलेज जाती तो एक ऐसे लड़के के साथ उसका मित्र है और हमेशा वो लड़का भी उससे पैसा खींचता था। हमेशा वो बेचारा वो बेचारी अपने पिताजी से हर एक मांग पूरा करती थी। उसका बूढ़ा पिताजी मेहनत करके, मजदूरी करके, काम करके रातों दिन उसकी बेटी का हर एक इच्छा पूरा करता था। पर उसकी बेटी उसकी मेहनत को समझ नहीं सकी। एक लड़का के साथ वो प्यार करने लगी। उसने खरीद के एक 10,000 का, पापा बोला मुझे 10,000 चाहिए किसी भी हालत में, और वो 10,000 लेकर एक लड़के को खून दिया खरीद।
और उस पर पूरा भरोसा है उस लड़की का। एक दिन रास्ता में उसका पिताजी दोपहर के टाइम पे वो अपना मोची का जो काम काज करना थैला उठा के वो चल रहा था, और उसकी बेटी को देखा कि एक लड़के के पीछे, लड़के के मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हुई थी। और उसका पिता जब देखा तो वो बुलाई उसकी बेटी को, पर उसकी बेटी आवाज़ नहीं दिया। मोटरसाइकिल से बहुत तेजी से चले गए। उसका पिताजी दौड़ते 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 गया, पर उनको कहीं पर नहीं मिला। बीच में रास्ता में वो गिर गया और देख ना सका। उसके आंखों के सामने से वो बझिल हो गई। घर पे आया तो बेटी को काफ़ी डांटा और काफ़ी क्रोधित हुआ, काफ़ी रोया और बेटी को हाथ भी उठा दिया, एक थप्पड़ भी मारा। बूढ़े पिता का हक था उस बेटी को मारने का, क्योंकि वो बेटी वो समझ नहीं पा रही थी। वो लड़के पर इतना भरोसा करती थी कि अपने बाप, अपने पिता की कमाई गलत चीज़ों पे लगा रही, और उसका पिता उसको इंसान बनाने के लिए, एक डॉक्टर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की कर रहे थे। और झोपड़े में रहते थे वो लोग, ज़्यादा बड़े मकान में भी नहीं था। उनके पास छोटी सी एक झोपड़ा था, घर था, उसी घर में रहा करते थे। और जब रात को पिताजी ने उसको मारा और रात भर लड़की रोई और खून उसका छीन लिया, बातचीत नहीं कर पाई। तो सुबह उसको खून दिया तो वो सुबह पुलिस कंप्लेंट कर दी लड़की ने कि मेरे पिता मुझे अत्याचार करता है, मुझे खाना नहीं देता, मुझे पीटता मारता है, ऐसा बोल के उसने कंप्लेन कर दिया। और पुलिस आए घर पे और उसके बूढ़े पिता को उसके सामने उसको पकड़ के लेकर जा रहे। वो लड़की कुछ नहीं बोल रही। क्या ये तुम, पुलिस आकर पूछा क्या ये तुम्हें सताते हैं और मारते हैं? तो उसकी बूढ़े वो बेटी कुछ नहीं कही। और बूढ़े बाप उसका पुलिस इंस्पेक्टर से बातें करते करते वो जा रहे थे। मैडम मैडम, मैं, मेरे बेटी को इतना हक है कि मैं कर सकता हूँ, मैं हाथ उठा दिया, मेरा गलती है और मुझे क्षमा करो। बोलते बूढ़े आदमी, जवान बेटी को मारते हो, पीटते हो, परेशान करते हो, इसलिए चलो। आधा रास्ता लेकर गया तो फिर इंस्पेक्टर का दिल का कहो क्या बात है। बोलता दिन भर मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और दिन भर मेहनत करता, पर मेरी बेटी एक ऐसे लड़के के साथ पड़ा है जो 10,000 लिया और 10,000 लेकर खून खरीद के उस लड़के को दिया और मुझे भूल गई। उस लड़के को रात में रातों रात बात करते रहती है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती है। और मैं जो चाहता हूँ, मेरे जो योजनाएं हैं, मेरे जो इच्छाएं हैं, उनको उसको वो समझ नहीं पा रही है। वो लड़का अच्छा नहीं है। तो वो इंस्पेक्टर को बोला तो इंस्पेक्टर ने वो चले, उसको बोला जाओ आप घर जाओ, उसको छोड़ दिया और इंस्पेक्टर चली गई। वो मैडम थी इंस्पेक्टर और चली गई। तो फिर दूसरे दिन वो सिविल ड्रेस में आया, जो इंस्पेक्टर का ड्रेस नहीं था उनके घर पे। तो आकर वो कहता कि मैं एक मसीह हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, संसार की इस प्रकार बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तुम जिस पर भरोसा कर रहे हो वही तुम्हें रुलाएगा। तुम जिसको अभी फोन कर रही हो उसको पता चला है, तुम्हारे पिता को पता चला है, उसको मालूम पड़ी है कि तुम्हारे पिता को पता चला है, अब तुमसे पैसा नहीं दे पाएगा, रेस्टोरेंट में बैठ नहीं पाएगा, घुमा नहीं पाएगा। इसी कारण से उसका फ़ोन बंद है। अब तुम कितना भी कोशिश करो, फ़ोन नहीं मिलेगा। तो वो मैडम ने समझाया उस लड़की को और लड़की ने समझी और फिर यीशु मसीह के बारे में बताई। तो मैडम ने कहा कि जानते हो तुम, तुम्हारी बांधने वाला कौन है? तुम्हारा पिता नहीं, बल्कि तुम्हारा बांधने वाला तुम्हें और मुझे जिसने बनाया वो परमेश्वर है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, हमें उससे हर चीज़ मांगना चाहिए, हमें उस पर भरोसा रख के सब काम करना चाहिए। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी एक जीवन साथी होगा, तुम परमेश्वर से मांगो। जब तुम्हें इस धरती पर लेकर आया तो वो लेकर आएगा तुम्हारे लिए जीवन साथी, और वो राजकुमार होगा, बेस्ट होगा, अच्छा होगा। आज भी नौजवानों, आज कई सारे नौजवान हैं एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, कई सारे चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, जिसने आपको बनाया। माँ बाप का आदर करना चाहिए,
माँ बाप मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, पर आप एक इंसान, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरे में नहीं ढकल देगा। वो हमेशा चाहते हैं, अगर बुरा भी हो तो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छा बने और पढ़ लिख कर एक इंसान बने। तो वो इंस्पेक्टर जब उस लड़की को बताएं तो लड़की समझ गई और उसको एक नया नियम बाइबल दिया गया और वो पढ़ी और वो डेली कलीसिया गई। अब वो पूरी तरह से उन सब चीज़ों को भूलकर एक नया जीवन की शुरुआत की। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर भरोसा रखा, बाइबल रोज पढ़ने लगा और उसका जीवन, बाद में वो पास हुई और डॉक्टर बनी और उसने कहा कि मैं मिशन में काम करूंगी, जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों की सेवकाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी बच्चों के लिए, मैं प्रभु के लिए सेवकाई करूंगी, डॉक्टर का काम करूंगी। इस तरह से अगर आप किसी पर भरोसा रखते हैं इस संसार में, किसी भी वस्तु पर, किसी भी इंसान पर, किसी भी अधिकारी पर, तो आप गलत हो। आप परमेश्वर पे भरोसा रखो, विश्वास करो यीशु मसीह पर। यीशु मसीह आप और मैं जब बुरे थे, रोमियो का 5वां अध्याय में कहता है, जब हम बुरे थे परमेश्वर ने अपना ऐसा प्रेम दिखाया। जब हम बुरे थे वो अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है, परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, परमेश्वर आपको अगुवाई करना चाहता है, परमेश्वर आपको एक नया इंसान देखना चाहता है। अगर आप विश्वास करते हैं, आज यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तो आपकी सारे गुनाह, सारे पाप माफ कर देगा, आपको एक नया जीवन देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम जानते हैं तो हमारी अपराध और गुनाहों को लेकर तूने क्रूस पर बलिदान हो गया, हमारी दंड अपने ऊपर लेकर तू दंडित हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। इस बात पर जो कोई भी इंसान विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, वो नया जीवन पाता है। अगर कोई भाई बहन उद्धार पाना चाहते हो तो आज इस प्रार्थना को कहिए, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं आज जान गया मैं जिस पर भरोसा रखता हूँ वो चीजें हमेशा नहीं रहेगा, पर आप हमेशा रहेंगे, आप मुझे हर चीज प्रोवाइड करेंगे। प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद करता कि तुम मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, इस बात पर मैं यकीन करता हूँ और मैं विश्वास करता तू मेरा उद्धार करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।